हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को हमारा। आज हम आप लोग से एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहते हैं या मतलब सभी को यह जो मैं बात आप लोग से करने वाली हूँ, जहाँ तक कि इसका ज्ञान तो हर एक सदस्य को है और उनके भी जहन में ये सब आती होंगी बातें कि यह सत्य है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे दिमाग में जो ये गूंज रहा है ना, बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक कैसे है? क्योंकि हम इसी समाज में हमने रहना है और इसी समाज के हम सदस्य हैं। सभी के एक सुख दुख को लेकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे सामने अगर ऐसा कोई वाकया आता है तो उस पर हम क्या करते हैं कि हमें बहुत ही दुख होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा वाकया आए और आप उस दर्द से गुजर रहे लोगों को देखेंगे तो जायज़ सी बात है कि आपको दर्द जरूर होगा, जिस तरह से मुझे होता है। और इस जो मेरा ये दौर चल रहा है ना, ये दौर मेरे साथ दर्द वाले ही चल रहे हैं, जिनसे मैं उबरने की कोशिश करती हूँ और फिर कहीं ना कहीं मुझे फिर धक्का लगता है। तो मैं बात कर रही हूँ आप लोग के सामने आज एक डॉक्टर और एक पेशेंट की। डॉक्टर जिन्होंने जीवन दान देने की कस्में खाई हैं और देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, मानती हूँ मैं हर चीज़। लेकिन जो डॉक्टर्स छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, भाई उन्होंने कोई ना कोई तो डिग्री हासिल की है ना। उनको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अगर आप लोग इसको समझ सकते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान गलत नहीं होता है और हर इंसान गलत करता भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं इंसान को, चाहे उसको गलती समझ लीजिए और चाहे जाने अनजाने और चाहे जानबूझ के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर जो छोटे क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं, उनके पास अगर आपके मतलब पेशेंट जाते हैं, आप उन्हें छोटे मोटे मर्ज की इलाज आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी सूट करता है, छोटे मोटे ही इलाज से हम सही हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर इंसान को कुछ ऐसा है कि अगर उसे ज़्यादा कुछ है और आप उन्हें दवा अपनी तरह से दे रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये आप डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि आप उन्हें एक स्पेशलिस्ट से इलाज करने की सलाह दीजिए। क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन से उनको नुकसान पहुंचता है तो उनकी जान का खतरा होता है। अगर उनको कुछ होता है तो दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा घुटन सा होता है यार, कि यहाँ से उन्होंने दवा ली और यहाँ की दवा उन्होंने खाई, उनको ऐसा हुआ और आज वो मरणासन हो गए। मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आपके अगर समझ में नहीं आता है तो आप पेशेंट्स को एक स्पेशलिस्ट से जांच कराने का, चेकअप कराने का, परामर्श लेने का सलाह दीजिए, ना कि आप अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा वाक़या मेरे सामने आया है, जिसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ये आप लोग के सामने अपनी ये बातें रख रही हूँ। इतनी जानकार नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है कि डॉक्टर हमें जीवन दान प्रदान करते हैं और हमारे
घर में खुशियों को बिखेरते हैं, उनके इलाज से ना जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। तो प्लीज़ ऐसी कमियों से ये आपको सुधार करना है, ये आपको सुधार करना है। पेशेंट तो होते ही हैं ऐसे नाजुक कि वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या अच्छा क्या बुरा। उन्हें तो लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने हमें सलाह दिया है, डॉक्टर ने हमें दवा दी है तो हमें फ़ायदा करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। कुछ दिन आप इलाज करेंगे, कभी किसी का किडनी डैमेज हो रहा है, कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, और आज के ये रोजमर्रा में ऐसी घटनाएं होती ही जा रही हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोग से बस यही कहूंगी कि अगर प्लीज आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे समझ से बाहर है। मैं तो मुझे जो सही लग रहा है मैं वही आप लोग के सामने बोल रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जानकारी में ये चीज़ें नहीं हैं, कि आपके बस की नहीं है, तो आप उन्हें एक अच्छी सलाह दीजिए। आपके एक अच्छी सलाह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, किसी का घर बर्बाद नहीं होगा, कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा नहीं, कोई बहन अपनी भाई के लिए तड़पेगी नहीं, एक माँ अपने बच्चे के लिए रोएगी नहीं। समझिए इस बात को। ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, एक हमारी इस छोटी सी गलती से ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। कुछ वाकया सामने आया है, दिल में दुखता है कि आज उनका घर बर्बाद हो गया है, आज बच्चे अनाथ हो गए हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं। कैसे जिंदगी कटेगी, कौन किसका करता है आज के समय में, कोई नहीं। तो प्लीज़ आप लोग समझदार हैं, और मैं तो सारी जनता से यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। स्वास्थ्य है, स्वस्थ हैं, स्वस्थ तन मन ही इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप सुकून से 2 रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो मेरे समझ से ऐसा धन किसी काम का नहीं। जब आप उस धन को अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक बेहतर स्वास्थ्य। बेहतर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिसमें कि हम सभी के साथ खुश रहकर आनंद से जी सकते हैं। तो आप सभी डॉक्टर्स से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग जो क्लिनिक अपना चला रहे हैं आप चलाइए, लेकिन थोड़ा सा, इतना सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए। किसी को भी ऐसे मेडिसिन का प्रयोग करने की सलाह मत दीजिए, ऐसा इलाज मत कीजिए कि उनके जीवन में एकदम से उनकी ज़िंदगी ही बिखर जाए। तो एक बार फिर आप लोग से यही बोलूँगी कि अगर आप लोग को हमारी यह बात बुरी लगी तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थना करूँगी, और इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर आप लोग को हमारी यह बात सही लगती है तो आप लोग कमेंट्स में अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या यह सही है या गलत है। हमने जो भी आप लोग के सामने बात रखी, क्या यह बात से आप लोग सहमत हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं इस टाइम बहुत घटित हो रही हैं और हद से ज़्यादा हो रही हैं। और जहाँ तक जब मेरे सामने हो रही है, मेरे सामने हुई, इस वजह से मैंने इस बात को रखा। कुछ चीज़ें गुप्त रहती है, उन्हें गुप्त रहने दीजिए, सबके सामने रखने से अच्छी बात नहीं होती है। तो एक
सच्चाई जो हमेशा कड़वी होती है, सत्य है पर कड़वा। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत, और प्लीज आप लोग इस पर गौर फरमाएं। धन्यवाद।